वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो अगस्त सीरीज है। अगस्त का जो 4 और 5 अगस्त की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसका जो मुख्य रूप से डिटेल है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ में एक नवीन विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है जिसका नाम है भारतीय यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालय। इसे किस जिले में खोला जाना प्रस्तावित है? का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में जो है उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय यूनिवर्सिटी खोले जाने की जो वर्तमान में अधिसूचना जारी की है। इसका संचालन किया जाएगा चंदखुरी दुर्ग में। इस हेतु भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज को अपॉइंट किया गया है। यह दुर्ग जिले का चौथा यूनिवर्सिटी होगा जिसके अंतर्गत तकनीकी फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, स्नातक सहित पीजी के कोर्स संचालित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, नगरीय प्रशासन की ओर से जारी बिजली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं जलापूर्ति में किस नगर निगम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रायपुर नगर निगम ने इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु ए ग्रेड प्राप्त किया है। रायपुर नगर निगम के जो महापौर हैं एजाज ढेबर, इन्होंने इन समस्याओं के नगर निगम की जो संपूर्ण समस्याएं थी उनके निदान हेतु एक हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया था जिसके अंतर्गत नगर निगम की जो संपूर्ण समस्याएं थी उससे संबंधित कॉल रिसीव किए जाते थे और समय पर उनका जो है समाधान किया जाता था। लगभग 94% समस्याओं का समाधान समय रहते कर लिया गया। इस हेतु नगर निगम रायपुर को ए ग्रेड मिला है और जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें नगर निगम रायपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की किस योजना हेतु अभी फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना जिसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर। जनता का रिस्पॉन्स जानने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने इस फीडबैक अभियान का जो है आरंभ सभी नगर निगमों में किया है। इस हेतु 3 बटन दिए गए हैं, हरा, पीला और लाल बटन। जो हरा बटन है उसमें कहा गया है अब बढ़ बढ़िया। लगभग 93% जनता ने इस बटन को जो है चुनाव किया है, चूज किया है, जो इस मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का जो है सफलता का जो है वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, राज्य में भूसंपत्ति अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शरद कुमार जो रिटायर्ड जज हैं, अभी जो है हाल ही में रिटायर हुए हैं, उन्हें राज्य का जो भूसंपदा अपीलीय अधिकरण है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, राज्य में कितने पुलिस रेंज है? जो सभी संभाग है, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, इन सभी संभागों में एक एक पुलिस रेंज होता है। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो इन सभी संभागों के जो पुलिस रेंज है उसमें आईजी अफसरों की नियुक्ति होनी है, परंतु राज्य में जो है छत्तीसगढ़ कैडर में आईजी अफसरों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त अवसर नहीं है। तो इसके लिए जो है 3 जो आईजी रेंज है उसमें तो डीआईजी रैंक के जो पुलिस उप महानिरीक्षक होते हैं आईजी रैंक के नीचे, वे संभाल रहे हैं, और जो शेष 2 रेंज है उनमें एडीजी जो आईजी रैंक के ऊपर के अफसर होते हैं वे इन पुलिस रेंज का जो है प्रभार संभाल रहे हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में आया है कि दुर्ग जिले में एक नवीन आईजी का जो है नियुक्ति किया जाएगा और धीरे धीरे इन सभी संभागों में आईजी रेंज की जो है अफसर है वे अपॉइंट किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, रोको टोको अभियान किससे संबंधित है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु जो है रोको टोको अभियान जो है बलौदाबाजार जिले से 1 मई को चालू किया गया था। 31 जुलाई को इसका समापन हुआ है। इसका जो संचालन का श्रेय है वो यूनिसेफ छत्तीसगढ़ और मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स के द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना रोकथाम एवं जन जागरूकता हेतु इस अभियान को चलाया गया था। अगला प्रश्न है, मैरीन फॉसिल्स पार्क जो है किस जिले में स्थित है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कोरिया जिले में मैरीन फॉसिल्स पार्क जो है वो बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये संरक्षित और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क बनाए जाने की इसकी कयावत चल रही है। अगर ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बन गया तो ये देश का 5वां ऐसा पार्क होगा जो संरक्षित एवं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के नाम से जाना जाएगा। जो मैरीन फॉसिल्स पार्क है वो कोरिया जिले के जो हसदेव नदी के तट पर है और ये बहुत ही फेमस पार्क है। मनेंद्रगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आता है। मनेंद्रगढ़ जो है वन मंडल जो है कोरिया जिले में है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर ये बन गया तो 5वां फॉसिल्स पार्क होगा देश भर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है?
इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 2019 से 2024 के बीच जो है अभी वर्तमान में औद्योगिक नीति लागू है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी नवीन औद्योगिक नीति है, इसके अंतर्गत राज्य में कुल 18,000 करोड़ से भी अधिक राशि का निवेश उद्योगों में हो चुका है, जिसके अंतर्गत राज्य के लगभग 26,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। यह नवीन औद्योगिक नीति जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो उच्चारण है, उद्बोधन है, उसका जो है साकार करता है। अगला प्रश्न है, बनाया जाएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अटल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ छत्तीसगढ़ का जो पहला रोबो लैब, इसका जो है लैब बनाया जाना प्रस्तावित है। इस लैब को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया है। इस हेतु भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके अंतर्गत इस लैब की स्थापना की जाएगी। और जो अटल यूनिवर्सिटी है, इसका जो निर्माण 2012 में किया गया था। हाल ही में इसका जो है नामकरण जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी से अटल यूनिवर्सिटी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में नवीन चित्री शैलाश्रय की खोज की गई है? आंसर रहेगा महासमुंद का जो मोहंदी ग्राम है, उसके निकट जो है महादेव पठार, यहाँ चित्री शैलाश्रय की खोज की गई है। इसका रंग जो है गेरुआ लाल रंग का है। इसके में अनेक प्रकार की भित्ति चित्र ज्यामिति शैलाश्रय के अंतर्गत चित्रित है, जैसे मानव, सूर्य, चंद्रमा, वानर एवं ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई है। तो जो नवीन चित्री शैलाश्रय है, ये महासमुंद के निकट महादेव पठार में पाई गई है। इसका रंग आपको याद रखना है, गेरुआ लाल रंग का जो है इस शैलाश्रय का रंग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसपी में निर्मित इस्पात से बने किस युद्धपोतक भारतीय नौसेना का परीक्षण किया गया है? इसका आंसर रहेगा आईएनएस विक्रांत में जो है बीएसपी में निर्मित इस्पात की जो प्लेटें हैं, उससे आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया गया है। उसमें जो पार्ट्स हैं उसमें बीएसपी का भी योगदान है पार्ट्स को बनाने में। जो आईएनएस विक्रांत है वो स्वदेशी युद्धपोत है। इस युद्धपोत का नाम IAC P-71 रखा गया है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का उदाहरण है। इसका निर्माण मुख्य रूप से कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। यह विमान वाहक युद्धपोत है। अगला प्रश्न है, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोक कला से संबंधित है। यह मानस मंडली प्रोत्साहन योजना जो मुख्यमंत्री CM भूपेश बघेल ने इस योजना का आरंभ किया है। इसके अंतर्गत जो है सभी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर एवं जिला एवं राज्य स्तर पर मानस मंडली का जो है प्रतियोगिता का आरंभ किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायतों से 12,000 मंडलियों, ब्लॉक से 146 मंडलियों को जो है प्रथम स्थान पर जो आएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जो राज्य की जो 12,000 नगर पंचायत हैं, ग्राम है, उनमें जो प्रथम स्थान आएंगे उनको 5,000 की राशि दी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर 10,000 की राशि, जिला स्तर पर 50,000 की राशि मिलेगी। और जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगा, राज्य में सभी जिलों से जो छठ कराएंगे, जो प्रतिभागी हैं प्रतियोगिता में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किए रहेंगे, प्रथम स्थान पर मिलेगा 5 लाख की राशि, द्वितीय पर 3 लाख और तृतीय पर 2 लाख की जो है राशि प्रदान की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।